हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विद एनआईओएस। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं अनन्या, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बताएंगे जो हमारी केमिस्ट्री का पार्ट 3 था, उसमें कुछ इशू की वजह से हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे वीडियो को, तो उसमें वॉइस नहीं आ रही थी। तो आज हम उस वीडियो को कंप्लीट करेंगे फर्स्ट, फिर उसका आगे के टॉपिक पढ़ाएंगे। पहले हमने पढ़ा था एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। आज हम उसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे पहले तो, ठीक। आप नोट से बनाते रहिएगा जिससे आपको इजी हो काम करने में, ठीक। हम पढ़ेंगे एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? आइसोटोप जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है, ठीक। मास नंबर हो क्या होता है? डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर होता है सेम हमारा और मास नंबर होता है डिफरेंट। ठीक। आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप वो होता है जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है हमारा, ठीक। एज कार्बन हैज 3 आइसोटोप, मतलब कार्बन के कितने आइसोटोप होते हैं? कार्बन के हमारे 3 आइसोटोप होते हैं। एज कार्बन हैज 3 आइसोटोप, ठीक। C12, C13 और C14। C14 तीन आइसोटोप होते हैं, C12, C13 और C14, ठीक। अब देखो हमारे क्या होते हैं, नेचर में प्रेजेंट किए जाते हैं। ये जो आइसोटोप है C12, C13, C14, ये कहाँ होते हैं? नेचर में प्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक। अब देखो C12 हमारा मेनली एटॉमिक मास में हमारा क्या मेनली यूज हुआ था? C12 का यूज हुआ था, ठीक है। अब C12 जो होता है वो हमारा नेचर में कितना प्रेजेंट होता है? नेचर में प्रेजेंट होता है 98%, ठीक है। 98% सबसे ज्यादा क्या यूज होता है? सबसे ज्यादा हमारा यूज होता है C12, ठीक है। उसके बाद C13 की मात्रा होती है हमारी 0.011%, ठीक है। और C14 क्या होता है? बहुत रेयरली मिलता है, मतलब रेडियोएक्टिव लाइफ होती है इसकी, जैसे ही बनता है वैसे क्या होता है? खत्म हो जाता है, ठीक। ये क्या होता है? हमारा रेयरली मिलता है। तभी हमारा क्या यूज हुआ था एटॉमिक मास में? C12 यूज हुआ था। क्यों यूज हुआ था? क्योंकि ये नेचर में सबसे ज्यादा प्रेजेंट किया जाता है हमारा, ठीक है। 98% प्रेजेंट किया जाता है। देखो इसकी खूबी ये है कि कार्बन डेटिंग के लिए यूज किया जाता है। ये यूज किया जाता है कार्बन डेटिंग के लिए, ठीक। अब देखो इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें एज डिटरमाइन की जाती है, ठीक। बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि रेडियो एक्टिव लाइफ होती है। मैंने क्या बताया अभी आपको कि आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप होता है एटॉमिक नंबर सेम होता है जिसका, और मास नंबर क्या होता है हमारा? डिफरेंट होता है, ठीक। एज कार्बन हैज 3 आइसोटोप, इसके आइसोटोप कितने होते हैं? 3 आइसोटोप होते हैं, C12, C13 और C14, ठीक। अब देखो C12 कहाँ कितना पाया जाता है? 98% नेचर में प्रेजेंट किया जाता है। C13 0.011 प्रेजेंट किया जाता है और C14 क्या हो जाता है? रेयरली यूज किया जाता है, ठीक। अब C12 क्या है? सबसे ज्यादा क्यों यूज होता है? देखो हमने बताया था कि एटॉमिक मास की जो डेफिनेशन थी उसमें भी क्या होता? 1/12 ऑफ द कार्बन एटम C12, ठीक है। क्यों यूज हुआ था? क्योंकि सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? C12 ही हमारा पाया जाता है 98%, ठीक। अब मैंने बता दिया, देखो इसकी नोटेशन क्या होती है, मतलब इसको लिखते कैसे हैं, ठीक। मैंने बताया था अभी एक्स जेड ए की फॉर्म में इसको क्या किया जाता है? नोट किया जाता है, ठीक। अब देखो तो मैंने अभी बताया था कि एवरेज एटॉमिक मास किससे डिनोट किया जाता है? एक्स ए जेड से, ठीक है। अगर हमें किसी भी एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना हो, मतलब मैंने पूछा कि अगर हमें एवरेज एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, जितना आपको मास दिया गया हो, ठीक है, मतलब जितना भी मास दिया था, हमने 14 मास दिया गया है, इनटू कितने कर देंगे? उसकी जितनी भी परसेंटेज दी गई हो, जितना मास दिया गया हो उतनी क्या कर देंगे? उसकी परसेंटेज से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने लिया कि हमने जैसे ये लिखा था C12, C13 और C14, ठीक है। उसका पहले क्या करेंगे? वेट करेंगे, इनटू उसकी क्या करेंगे? परसेंटेज से, ठीक। अब देखो हमने क्या लिया? 0.9 को इरेज कर देते हैं, 0.988
9 to 12.0, ठीक है, प्लस 0.01 13.0035 यू मैंने बताया था किससे होता है, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, उसको यू से भी लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, यूनिफाइड यूनिट, ठीक है, प्लस हमने लिया 14.00317 यू, ठीक है, क्या निकलेगा हमारा इसमें, इसमें हमारा आंसर निकलेगा 12.011 यू। ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा एवरेज एटॉमिक मास। हमने किसका निकाला है, C12, C13 और C14 का। इसको कैसे निकाला जाता है, जितने भी आपको मास दिया गया हो इनटू का करेंगे उसकी परसेंटेज से, ठीक है, हमने जितना भी मास दिया गया है उसको क्या किससे मल्टीप्लाई किया, हमने उसकी परसेंटेज से, ठीक है, हमने लिया 0.98, 12, फिर प्लस किया, फिर इतना लिया, फिर किसका लिया, C13 का लिया हमने, ठीक है, उसका हमारा आंसर क्या है 12.011 यू। यू क्या होता है हमारा, यूनिफाइड यूनिट, AMU भी लिख सकते हैं हम, यू भी लिख सकते हैं, ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मोलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास। अब देखो मॉलिक्यूलर मास होता क्या है, ठीक, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास वो होता है जो सम करता है एटम, दो एटम का सम किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास इज सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट किए जाते हैं दो एटम, उनका कंबाइन जब होता है तो उसको क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूलर मास, ठीक। अब इट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट बाय द नंबर ऑफ इट्स एटॉमिक एटम्स एंड एडिंग देम टुगेदर। मतलब जब दो एलिमेंट का ऐड किया जाता है उससे जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास। ये इसकी डेफिनेशन है, मॉलिक्यूलर मास is the sum of atomic masses of the element present in the molecule मैंने क्या बोला, मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस होता है, ठीक है, दो एटम को जब मिला के जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम एटॉमिक मास, ठीक है। ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट किसमें होता है, मॉलिक्यूल में प्रेजेंट किया जाता है, ठीक। इट इज ऑब्टेन्ड by multiplying the atomic mass of each element by the number of its atoms and adding them together, ठीक। अब देखो मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मास। मॉलिक्यूलर मास का क्या होता है, सम होता है दो एटॉमिक मासेस का, वो क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है, ठीक।
इट इज ऑब्टेन्ड, जब ऑब्टेन होता है बाय मल्टीप्लाइंग द एटॉमिक मास। मल्टीप्लाई किसका किया जाता है? एटॉमिक मास को ऑफ ईच एलिमेंट, जो भी एलिमेंट लिया जाता है उसका मॉलिक्यूलर मास प्रेजेंट किया जाता है, द नंबर ऑफ इट्स एटम एंड एडिंग देम टुगेदर। ठीक, बता दिया मैंने ये। अब दो या दो से एटम जब कंबाइन किए जाते हैं तो क्या बनता है? हमारा एटम बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जैसे हमने लिया मीथेन गैस। ठीक है, मीथेन क्या होता है हमारा? मीथेन होता है हमारा CH4 होता है। ठीक है, CH4 होता है 12.011 प्लस 4 1.008, ये क्या बना हमारा? 16.043। ये क्या बना हमारा? मॉलिक्यूलर मास। जब हमने दो का ऐड किया तो क्या बन गया? हमारा मॉलिक्यूलर मास बन गया है। ठीक है, सिमिलरली हमने किसका किया था? अभी मीथेन का किया था। अब हम वाटर का करेंगे तो वाटर का कैसे करेंगे? वाटर का करेंगे हम H2O। ठीक है, H2O लिया हमने, 2 एटम मास ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटॉमिक मास ऑफ क्या है? हाइड्रोजन है, और 1 एटॉमिक मास क्या है? ऑक्सीजन है। मतलब क्या होता है? 2 एटॉम क्या होता है? H2O होता है। H2O कैसे? 2 एटम किसके है? हाइड्रोजन के, और 1 एटम किसका है? हमारा ऑक्सीजन का। तो हमारा इसका कितना निकलेगा? हाइड्रोजन का। मतलब वाटर का हमारा मॉलिक्यूलर मास क्या निकलेगा? 18.02 U। ये क्या निकला? हमारा मॉलिक्यूलर मास का निकला। मैंने क्या बताया? मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ 2 एटॉमिक मासेस। जब 2 एटॉमिक मास को मिला के किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर। ठीक है, मैंने इतना बस समझा दिया था मॉलिक्यूलर मास तक। ठीक है, अब हम बात करेंगे फॉर्मूला मास की कि फॉर्मूला मास होता क्या है। ठीक, फॉर्मूला मास वो होता है सम सब्सटेंस सच एज सोडियम क्लोराइड डू नॉट कंटेन। मतलब देखो, एक हमने लिया कंटेनर। ठीक, एक हमने लिया कंटेनर। ठीक है, देखो अब इसमें कितने हैं? H2 है, H2 हमने लिया H2O का, तो उसमें सारे मॉलिक्यूल किसके होंगे? H2O के होंगे। ठीक है, अब हमने लिया जैसे NaCl। ठीक है, NaCl लिया तो NaCl में क्या होता है? NaCl में ये होता है कि Na प्लस में चला जाएगा और Cl माइनस में चला जाएगा। ठीक है, Na किसमें चला गया? प्लस में, और Cl चला गया हमारा माइनस में। ठीक, तो उसमें क्या होगा? इसमें कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे। ठीक, अब इसमें इसके Na के एलिमेंट अलग होंगे और Cl के वो एटम अलग होंगे। क्यों अलग होंगे? कि ये पॉजिटिव में होता है और ये क्या किसमें होता है? नेगेटिव में होता है। इसलिए क्या होगा कि Na किसमें चला जाएगा? प्लस में चला जाएगा, और Cl किसमें चला जाएगा? माइनस में चला जाएगा। ठीक है, इसमें देखो सम सब्सटेंस एज सच एज सोडियम क्लोराइड डू नॉट कंटेन अ डिस्ट्रिक्ट। मतलब मैंने बताया अभी कि जो सोडियम क्लोराइड है उसमें जब एटम होते हैं वो मतलब जो चिपकते नहीं है। ठीक है, जो H2O हमने लिया, H2O के सारे बॉन्ड क्या एकदम एटम बिल्कुल मिलके आ गए। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड की क्या हुआ? बिल्कुल मिलके नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि Na किसमें है? माइनस में, और Cl किसमें है? प्लस में है। ठीक है, इट मे बी नोटेड सोडियम क्लोराइड 1 NaCl इज सराउंडेड एज 6। मतलब क्या होता है कि ऑन NaCl इज सराउंडेड, जो NaCl है वो सराउंडेड किसमें हुआ? Cl माइनस के। ठीक, एंड वाइस वर्सा, मतलब एक किसने चला गया? एक थ्री डायमेंशनल ये क्या है? 3 डायमेंशनल क्यूब या कुछ भी मान लो, उसमें क्या है? Na प्रेजेंट और Cl प्रेजेंट है। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? अब देखो, अब इसमें देखो क्या होगा। इसको हमें जब हमें फॉर्मूला मास निकालना होगा तो फॉर्मूला मास का फॉर्मूला क्या होता है? एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोराइड। ये क्या होता है? एटॉमिक मास ऑफ सोडियम है प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोराइड है। ठीक है,
एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना है 23 है, प्लस इसका कितना है 35.5 यू है। ये किसका आप क्या है 558.5 यू। अब देखो ऐसे आप किसी का भी फॉर्मूला मास निकाल लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला मास निकालने के लिए यही होता है फॉर्मूला, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम होता है प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोराइड होता है, ठीक है। अब इन दोनों को कैलकुलेट किया तो क्या है 58.5 यू। ये किसका निकला है हमारा फॉर्मूला मास। अब ऐसे ही आप किसी भी आइटम का कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इतना मैंने समझा दिया। देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा अभी फिलहाल के लिए, हमने पढ़ा कि फॉर्मूला मास क्या होता है, एटम मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, ये हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा अब हम पढ़ेंगे, देखो फर्स्ट में पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट, फिर हम पढ़ेंगे एवोगैड्रो कांस्टेंट, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ मोल, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम मोलर मास, देन मोलर वॉल्यूम, देन हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन मोल मास एंड मोलर मास। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट, एवोगैड्रो लॉ, मीनिंग ऑफ मोल, मोलर मास और मोलर वॉल्यूम और रिलेशन बिटवीन मोल मास एंड मोलर वॉल्यूम, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट की, कि मोल कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी क्या जरूरत पड़ती है, क्या नीड पड़ती है इसकी, ठीक है। अब देखो इसको समझाने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं हम, कि जो हम डेली सराउंडिंग थिंग्स होती है, मतलब केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री जो हम डेली यूज करते रहते हैं वही क्या होता है हमारा मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि एक पेयर, तो एक पेयर में क्या होता है, एक पेयर में हमारी दो चीजें आती है, इतना आपको पता है। अगर हमने एक पेयर बोला तो एक पेयर क्या हुआ, दो चीजें हमारी। हमने बोला वन पेयर ऑफ शूज, तो वन पेयर ऑफ शूज में कितना आया, टू शूज। वन डजन बोला तो वन डजन में क्या है 12 हमारा, ठीक है। अगर हमने कहा वन 4 डजन, तो 4 डजन, वन डजन में कितने होते हैं 12, 12 इंटू 4 करोगे तो कितने आएगा 48, तो क्या आ जाएगा 48। तो क्या माना कि 4 डजन में कितने होते हैं 48, 48 कुछ भी मान लो, आप डोनेट्स मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। अब वन रीम, रीम क्या होता है पेजेस के इकट्ठा, ठीक है। पेज जब इकट्ठा होता है फिर 500 कोई चीज, वन रीम में कितना होता है 500 होता है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे वन पेयर, वन पेयर मतलब टू चीज, टू शूज लिख दिया हमने, ठीक है। वन डजन 12, फोर डजन 48 और वन रीम 500, ठीक है। वन पेयर ऑफ टू शूज, वन डजन 12, फोर डजन 48 और वन रीम क्या होता है 500, ओके। अब तो उसी तरह मोल कॉन्सेप्ट की क्वांटिटी की बात करते हैं, तो इसकी क्वांटिटी की बात करते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं कि इसमें वन पेयर की बात करते हैं तो बहुत छोटी क्वांटिटी दिखाई जाती है। अगर हमने वन पेयर की बात की तो कितना बहुत छोटी क्वांटिटी आई। अगर हम उसी तरह वन मोल की बात करेंगे तो ये ह्यूज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी आएगी, कितनी ह्यूज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, ठीक। बट हम वन मोल की बात करते हैं तो वन मोल क्या होता है ह्यूज क्वांटिटी होता है, ठीक है। ए मोल इज द अमाउंट ऑफ, मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देती हूँ उसकी, ए मोल इज द अमाउंट of a substance that contains
as many elements entities of atom molecule other particle। ठीक है, ये क्या होता है, मोल एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है दैट कंटेन क्या करता है, एलिमेंट कंटेन करता है, एटम कंटेन करता है, मॉलिक्यूल कंटेन किया जाता है इसमें। ठीक है, अगर हमने बोला कि कार्बन एटम लिया हमने, ठीक है, कार्बन एटम लिया, अब देखो नंबर ऑफ एटम उसमें हमने लिया 12। ठीक है, किसका लिया हमने, कार्बन का, उसका हम नीचे लिखेंगे वेट। ठीक है, 1.99 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये आप इसको पहचान गए होंगे कौन सा नंबर है, ये हमारा है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, ये किसने दिया था, ये दिया था एवोगैड्रो ने। ठीक है, उन्हीं के नाम से क्या निकला हमारा एक एवोगैड्रो नंबर। ओके, द टर्म ऑफ मोल हैज बीन डिराइव्ड दिस लैटिन वर्ड। एक मोल कॉन्सेप्ट को किससे, लैटिन वर्ड क्या नाम दिया था, उसको दिया था हमने मोल से। ठीक है, विच मीन्स उसका मतलब क्या है, हीप और पाइल। ठीक है, इट वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय फेमस केमिस्ट विलियम ओस्वाल्ड। ठीक है, ये किसने दिया था, विलियम ओस्वाल्ड ने। ठीक है, मोर देन द 100 ईयर अगो, कुछ साल पहले उन्होंने सबसे पहले किसने यूज किया था, उन्होंने ही विलियम ओस्वाल्ड सबसे पहले इस मोल कॉन्सेप्ट को खोजा था, पढ़ा था। ठीक है, इतना समझ गए कि मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। मोल कॉन्सेप्ट ये होता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसमें कंटेन होते हैं, एज द मैंने एलिमेंट होते हैं, एटम होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं और अदर पार्टिकल होते हैं। ठीक है, इसका मैंने बताया, इसको निकालते कैसे, कार्बन एटम लिया, देखो C12 लिया हमने, C12 सबसे ज्यादा यूज किया जाता है हमारा। ठीक है, 12 बाय 1.99 इंटू 10⁻23 हुआ। ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23, ये क्या निकला हमारा एवोगैड्रो नंबर। नेक्स्ट चलते हैं हम वन मोल की, वन मोल होता क्या है, वन मोल क्या होता है, वी कैन देयरफॉर से दैट वन मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, देखो वन मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में कितने एटम होते हैं, वन मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होते हैं, एटम प्रेजेंट होते हैं। वन मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल में क्या होंगे 23 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, मैंने बताया वन मोल ऑफ हाइड्रोजन में कितने होते हैं, इतने प्रेजेंट होते हैं, वन मोल में वाटर मॉलिक्यूल कितने प्रेजेंट होते हैं, इतने होते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने बोला कि 2 शूज में कितने पेयर आते हैं, 1 पेयर आता है। ठीक है, 12 eggs में कितना आता है, 1 डजन आता है हमारा। 48 4 डजन में कितना आता है, 48 आते हैं, और 1 रीम में कितने आते हैं, 1 रीम में आते हैं 500। ठीक है, अब हमने बात की 1 मोल की। अब किसी ने बोला कि 1 मोल बनाना दे दीजिए, 1 मोल कितना होता है, 1 मोल होता है हमारा 6.022 10⁻23। ठीक है, ये क्या हो गया, ह्यूज अमाउंट ऑफ बनाना हो गया है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, इसको आप जान गए होंगे, ये क्या है हमारा एवोगैड्रो नंबर है हमारा। ठीक है, आई होप इतना समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अगर नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, व्हाट्सएप चैनल पे आप ज्वाइन हो जाइए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। ठीक है, हमारे नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।